बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका किसी किस्म का भी कोई सवाल है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में क्लिक कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे और वहाँ पे आप अपना वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह हम आपको जल्द ही रिप्लाई दे देंगे कि शब बारात के अंदर क्या चीज़ है जो सही होती है, जो सही है उसके बारे में, और बाकी सब गलत पे देखेंगे। ये क्या है, दो रिवायतें इस ताल्लुक से सही आती है, इस रात के ताल्लुक से, जिसको हम आम ज़बान में बारात कहते हैं, लेकिन ये 15 शाबान है। इसका बारात नाम या लैलतुल मुबारक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो 15 शाबान की क्या फजीलत आती है, हदीस में रखता हूँ आपके सामने। सही सनद से रिवायत साबित है, आपने फरमाया और कहा, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को अपनी मखलूक की तरफ नज़र रहमत से देखता है। अल्लाह 15 शाबान को अपनी मखलूक की तरफ नज़र रहमत से देखता है, रहम की नज़र से देखता है। और फिर आगे फरमाया और कहा, देखता है फिर मुशरिक और कीना परवर इंसान को छोड़कर बाकी तमाम मखलूक को बख्श देता है। तो ये शाबान की फजीलत भी है और 15 शाबान की फजीलत है। अल्लाह ताला 15 शाबान को अपने मखलूक को नज़र रहमत से देखता है और दो लोगों को छोड़कर सबको बख्श देता है। पहला मुशरिक काफिर मतलब, दूसरा कीना परवर जिसके दिल में दूसरों के बारे में बुग़्ज़ है, बुराई है, हसद रखता है, जलन रखता है। ये दो लोगों की माफ़ी नहीं होती, सही रिवायत है। दूसरी हदीस इस तरह से आती है और जो है वह हदीस इस तरह से है कि अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने इसको जामे सही अल जामे के अंदर रिवायत किया कि हदीस के अल्फाज इस तरह, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को अपने बंदों पर रहमत से नज़र डालता है, फिर मोमिनों को माफ़ कर देता है, काफिरों को ढील देता है और कीना परवर लोगों को छोड़ देता है, यहाँ तक कि अपने दिलों से कीने को निकाल दे। तो क्या होता है 15 शाबान को? पहला, अल्लाह मोमिनों को माफ़ कर देता है, काफिरों को ढील दे देता है कि अगले साल तक मोहलत है, और उसके बाद कीना परवर लोगों को छोड़ देता है, बाजू रख देता है, जब तक कि वो अपने कीना से तौबा ना कर ले। तो ये होता है, और ये दो सही रिवायती आती है 15 शाबान की फजीलत में। 15 शाबान की रात, जिसे उर्फ आम में शब बारात कहा जाता है, छुटकारे की रात। हालांकि ये छुटकारे की रात दरअसल हकीकत में जो कुरान की रूह से छुटकारे की रात है और तकदीर के फैसलों की रात है, वो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। मैं इंशाल्लाह उस पर अहादीस भी बयान कर दूंगा। बहरहाल ये 5 अहादीस पब्लिक में मशहूर हैं, 5 की 5 ज़ईफ हैं। सुन लीजिए। पहली हदीस जामिया तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा से है, मिशकात में है 1299, बड़ी मशहूर हदीस है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने एक रात बिस्तर पे नहीं पाया, तो मैं आपको ढूंढते हुए निकली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी गरकत तशरीफ ले गए थे, बकी कब्रिस्तान में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर यानी दुआ फरमाई। और अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही वापस आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मुखातिब होकर फरमाया कि क्या तुमने ये गुमान किया था कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे ख़यानत करेंगे? यानी सांस फूला हुआ था तो आपको पता चल गया कि ये मेरे पीछे आई थी, यानी मुराद ये कि तुम ये समझी कि मैं किसी और ज़ौजा के पास चली गई। और वही अम्मा आयशा ने कहा कि हाँ मैं यही समझी थी। तो आपने फरमाया ये बेशक निस शाबान की रात है, यानी 15वीं रात है शाबान की, 14 और 15 की दरमियानी रात। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, जैसा कि उसकी शान के लायक है, और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत कर देता है। लेकिन यह रवायत है ज़ईफ। आगे के अल्फाज है, इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि यह रवायत मुनक़ते है, सबसे शदीद जरा है कि रावियों की मुलाकात ही नहीं आपस में। और वो कहते हैं इसमें जो तबा ताबी है याहिया बिन कसीर, उसकी मुलाकात ताबी उर्वा से साबित नहीं, जो सईदा आयशा के भांजे थे, और जो तबा ताबी है हज्जाज, उसकी मुलाकात याहिया बिन कसीर से समा साबित नहीं है। और फिर साथ इमाम तिर्मिज़ी ने लिखा कि मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला, जिन्होंने सही बुखारी लिखी है, उनसे जब इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने भी कहा यह हदीस सही नहीं है, यह हदीस ज़ईफ है, और ये सारे सुकम उन्होंने बताए। दूसरी हदीस शोबुल ईमान, इमाम बैहकी की किताब में है 1305, मिशकात के अंदर इसका नंबर है, और ये वैसे प्राइमरी किताब है इमाम बैहकी की शोबुल ईमान। अम्मा आयशा कहती हैं कि 15 शाबान की रात थी
اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات کو اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اسی رات اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے فضائل قرآن کے اندر سورہ القدر سورت نمبر 97 میں تقدیر کے فیصلے کی رات اور سورہ الدخان کے اندر شب قدر کے بارے میں آئے ہیں۔ اور میرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث جس کو محدثین بھی ضعیف کہہ رہے ہوں اور وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہو تو اس کو ریجیکٹ کرنا بالکل آسان کام ہے اس حوالے سے۔ تیسری حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے، 1306 مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے۔ جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے نمبر 1 مشرک کے اور نمبر 2 کینہ رکھنے والے کے۔ یہ انتہائی سخت ضعیف روایت ہے۔ چوتھی حدیث مسند احمد سے ہے، مشکات میں ہے 1307، عبداللہ ابن عمر بن عاص، سیم الفاظ ہیں وہی کہ 15ویں رات کو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن اس میں الفاظ ہیں سوائے خودکشی کرنے والے کے اور کینہ رکھنے والے کے۔ لیکن اس میں ابن لہیہ جو ہے وہ مدلس، اس میں تو نہیں ہے، ویسے وہ مدلس راوی ہیں، لیکن اس میں ان کی یہ روایت اختلاط کے بعد کی ہے، یعنی جب ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔ یہ امام حاکم نے المستدرک الحاکم میں کئی روایتوں کو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے، اور بات بھی صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کے راویوں سے وہ حدیثیں ہیں، لیکن ان میں کئی راوی ایسے ہیں، کئی صحابہ بھی ایسے ہیں کہ وفات سے پہلے وہ اپنی حدیثوں کو مکس کر جاتے تھے، حافظہ کمزور پڑ گیا۔ تو اگر راوی ثقہ ہو، بعد میں اس کا حافظہ بگڑ جائے تو اس کے حافظہ بگڑنے سے پہلی والی روایتیں جو ہوں گی وہ صحیح ہوں گی، بعد والی ضعیف ہوں گی۔ یہ بعد والی ہے کیوں؟ جو راوی ان سے یہ روایت بیان کر رہا ہے اس کی ملاقات ان کا حافظہ بگڑنے کے بعد ہوئی ہے، وہ پہلے کا راوی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام حاکم کی کئی روایتیں جن کو وہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح کہتے ہیں وہ ضعیف ہو جاتی ہیں۔ پانچویں حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں 1308، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن کا قیام کرو، رات کا قیام کرو، دن کا روزہ رکھو۔ اب دن کا روزہ الگ سے صحیح مسلم وہ 27 جو 45 نمبر حدیث تھی اس سے ثابت ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں، وہ الگ سے، کیونکہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ اسے عافیت دوں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک حتی مطلع الفجر، وہ جو سورہ قدر میں شب قدر کے بارے میں آتا ہے، یہ وہی الفاظ ہیں۔ یہ روزانہ ہوتا ہے، تہائی رات آخری جب رہ جاتی ہے، بخاری مسلم کے حوالے سے میں حدیث بیان کر چکا ہوں۔ تو 15 شعبان کا روزہ جو ہے وہ معاملہ بالکل الگ ہے۔